आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। मतलब एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो सीधी लगती है, पर है बहुत गहरी। जी हाँ, ये कहानी YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ से है। शीर्षक है खाली जेब बड़ा सपना। हाँ, खाली जेब बड़ा सपना। एक लड़के मनोहर की कहानी। बहुत गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन सपने सपने उसके बड़े थे। बिल्कुल, कहानी हमें सीधे एक गांव में ले जाती है। हाँ, सोचिए, एक 17 साल का लड़का है मनोहर। अपने परिवार के साथ रहता है, वो भी मिट्टी के कच्चे घर में। पिता दिहाड़ी मजदूर, माँ खेतों में काम करने वाली, और काम भी रोज नहीं मिलता। मतलब घर में कई कई दिन तो पूरा खाना भी नहीं होता होगा, फाके की नौबत। तो आज के इस चर्चा में हम मनोहर के इसी सफर को, उसकी यात्रा को देखेंगे। कैसे उसने इतनी मुश्किलों का सामना किया और क्या सीख सकते हैं हम उसकी कहानी से। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है और सीधे हमें वो सच्चाई दिखाती है जिसमें मनोहर जी रहा था, कठोर सच्चाई। पिता, जैसा आपने कहा, कभी कुएं से पानी ढोना, कभी खेतों में हल चलाना, जो भी मजदूरी मिल जाए वो कर लेते थे। और माँ भी, वो भी खेतों में जी तोड़ मेहनत करती थी। और मनोहर, वो 5वीं के बाद स्कूल जा ही नहीं पाया। सोचिए, फटी कॉपियां, पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़े, टूटी चप्पल लें। और वो ताने, स्कूल के बच्चे मजाक उड़ाते थे। कहानी में बताया है ना, फटे हाल मनोहर आया है कहकर चिढ़ाते थे। सुनकर ही कितना बुरा लगता है। ये तो सिर्फ आर्थिक तंगी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये तो रोज उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और घर के हालात, कई बार सिर्फ सूखी रोटी और प्याज या नमक। हाँ, और कहानी ये भी बताती है कि माँ कभी कभी खुद भूखी सो जाती थी ताकि बेटा खा सके। ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये उस बेबसी की इंतहा है जो एक माँ महसूस करती होगी। पिता दिलासा देते थे कि सब ठीक हो जाएगा, पर मनोहर जानता था कि हालात बहुत मुश्किल हैं। और फिर वो सामाजिक दबाव, गांव का लाला सेठ, हाँ, वो ब्याज पर पैसे देने वाला। वो घर आकर अपमानित करता था, चिल्लाता था, अरे ओ मजदूर, कब लौटाएगा मेरा पैसा। ये सिर्फ पैसों का बोझ नहीं था। नहीं, ये इज्जत पर हमला था। लाला सेठ वाला जो किस्सा है वो गरीबी के एक और भयानक पहलू को दिखाता है, सामाजिक शोषण, कैसे लोग फायदा उठाते हैं। और मनोहर के मन का वो सवाल, क्या गरीब होना सच में इतना बड़ा गुनाह है? ये सवाल नहीं, ये एक चीख है। हाँ, ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक बच्चे के मन में पल रहा गुस्सा और दर्द है। ये दिखाता है कि गरीबी कैसे इंसान को, उसकी रूह को कुचलने की कोशिश करती है। लेकिन फिर इसी निराशा के माहौल में एक छोटी सी घटना होती है। वो 5 रुपए वाली घटना। हाँ, मनोहर के मजदूरी के कुछ पैसे गिर जाते हैं, सिर्फ 5 रुपए, और एक बुजुर्ग चाचा उसे वो पैसे लौटा देते हैं। जब मनोहर कहता है कि अरे, ये तो मेरी दिन भर की कमाई थी, मेरे पास यही था, तो चाचा जो कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं, इन रुपयों से शायद तुम्हारा परिवार एक दिन का खाना खा सकेगा, तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा है। इस छोटी सी बात से मनोहर की आंखें भर आती हैं। शायद पहली बार किसी ने उसकी जरूरत को, उसके दर्द को समझा था। और ये मुलाकात सिर्फ पैसों के लेन देन तक नहीं रहती। अगली सुबह वो चाचा उसे पीपल के पेड़ के नीचे बुलाते हैं। हाँ, और उससे पूछते हैं कि गरीबी के बारे में क्या सोचते हो। और मनोहर, वो अपना सारा दर्द, सारी भड़ास निकाल देता है। कहता है, गरीबी में इंसान रोज मरता है। भूख से, तानों से, रोज। और तब चाचा वो बात कहते हैं जो शायद मनोहर की जिंदगी बदल देती है। वो लाइन, बेटा गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है। बिल्कुल, ये लाइन तो जैसे पूरी कहानी का, मनोहर के जीवन का केंद्र बिंदु बन जाती है ना। एकदम। ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है, एक तरह का चैलेंज है। हाँ, चैलेंज। ये उस सोच को चुनौती है कि गरीबी किस्मत है, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये शायद पहली बार मनोहर के मन में ये बात डालती है कि नहीं, वो बदल सकता है हालात, उसके पास चॉइस है। ये जैसे एक चिंगारी थी जो निराशा को उम्मीद में बदल सकती थी। हाँ, एक सक्रिय संकल्प में। और चाचा सिर्फ ज्ञान नहीं देते, नहीं, वो रास्ता भी दिखाते हैं। कहते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो शहर जाना पड़ेगा। मनोहर पहले हिचकिचाता है, माँ बाप अकेले रह जाएंगे, उनका क्या होगा। ये दुविधा तो बहुत स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल, अपने सपने और परिवार की जिम्मेदारी, इसके बीच चुनना मुश्किल होता है। लेकिन चाचा समझाते हैं, कहते हैं कि माँ बाप की असली खुशी बच्चों की तरक्की में होती है। जब तुम कमाओगे, पैसे भेजोगे, तो वो ज्यादा खुश होंगे। ये एक प्रैक्टिकल सलाह थी जो उसे उस इमोशनल कश्मकश से निकलने में मदद करती है। और उस रात मनोहर सो नहीं पाता। चाचा की वो बात, गरीबी में मरना गुनाह है, वो गूंज रही होगी उसके दिमाग में। हाँ, और अंदर जैसे एक आग जल उठती है। वो फैसला कर लेता है, अब लड़ना है, जिंदगी बदलनी है।
ये वो मोमेंट है जहां बाहरी प्रेरणा मतलब चाचा की बातें एक पक्के इरादे में बदल जाती हैं। अपना घर, गांव, सब कुछ छोड़कर अनजान शहर जाना, वो भी खाली हाथ। जबरदस्त हिम्मत चाहिए इसके लिए। हाँ, ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेने का ऐलान था। निष्क्रियता से सक्रियता की ओर एक बड़ा कदम। माँ को बताया होगा तो आसान नहीं रहा होगा, हम्म। लेकिन माँ का आशीर्वाद देखिए, जा बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। और पिता ने भी हिम्मत बढ़ाई, साथ में वो नसीहत दी, ईमानदारी से काम करना। और बस कुछ थोड़े से पैसे जमा किए हुए 2 जोड़ी कपड़े और मनोहर शहर की बस पकड़ लेता है। शहर पहुंचकर तो वो हैरान रह जाता है। गांव की शांति से बिल्कुल अलग, भाग दौड़, रौनक, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन जेब में सिर्फ 2 दिन का खर्चा, रहने का कोई ठिकाना नहीं। पहली रात बस स्टैंड पर गुजारी। सोचिए, अकेलापन, अनिश्चितता, शहर बड़ा है पर अनजान भी। अगले दिन काम की तलाश में भटकना, हर दरवाजे से ना सुनना। पैरों में छाले पड़ गए। दूसरी रात भी भूखे पेट फिर से बस स्टैंड पर। ये संघर्ष असल संघर्ष है। लेकिन तभी देर रात एक ट्रक ड्राइवर की नजर पड़ती है उस पर। वो अखबार के बंडल उतारने में मदद मांगता है और बदले में कुछ पैसे देता है। हाँ, वो शहर में मनोहर की पहली कमाई थी, छोटी सी रकम, पर शायद उम्मीद की पहली किरण। और वो ड्राइवर सिर्फ पैसे ही नहीं देता, वो एक रास्ता भी सुझाता है। हाँ, कहता है अखबार खरीद कर मुसाफिरों को बेचो, खाने का जुगाड़ हो जाएगा। उसकी वो बात भी कितनी जरूरी है। कोई भी काम पहली बारी करना पड़ता है। ये दिखाता है कि मुश्किल में भी छोटे छोटे मौके होते हैं, बस नजर चाहिए और हिम्मत चाहिए नई चीज आजमाने की। बिल्कुल। तो मनोहर अखबार बेचने लगता है। सुबह सुबह आवाज लगाना, अखबार ले लो, दिन में कोई और छोटा मोटा काम ढूंढना। इसी दौरान वो ईमानदारी वाली घटना होती है। हाँ, वो एक ग्राहक बड़ा नोट देता है, मनोहर के पास खुले नहीं, वो भाग कर जाता है, खुले लाता है और पाई पाई लौटाता है। और वो ग्राहक हैरान हो जाता है, कहता है बेटा मैं तो सोच रहा था तुम पैसे रख लोगे। लेकिन तुम तो बहुत ईमानदार हो। सच्चाई और मेहनत वाला इंसान जरूर आगे बढ़ेगा, याद रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये शब्द सोचिए, मनोहर के लिए कितने मायने रखते होंगे ये शब्द। यकीनन ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये उसके पिता की नसीहत का सम्मान था। उसे गर्व हुआ होगा। लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आया कि सिर्फ अखबार बेचने से उसका बड़ा सपना पूरा नहीं होगा। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ज्यादा स्थायी। यहीं पर ईमानदारी सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं रहती, वो ग्राहक की नजर में मनोहर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सही कहा। ये विश्वास पैदा करती है और यही विश्वास आगे चलकर उसके काम आएगा। और ये मनोहर की मैच्योरिटी भी है। वो अपनी स्थिति को समझ रहा है और आगे बढ़ने के रास्ते तलाश रहा है। हाँ, एक अस्थायी काम से स्थायी काम की तरफ। बिल्कुल। और तभी उसकी नजर पड़ती है सड़क किनारे कोयले वाली स्त्री से कपड़े प्रेस करने वाले पर। उसे लगता है हाँ, ये काम चल सकता है। लोग हमेशा कपड़े प्रेस करवाते हैं। फिर शुरू होती है पैसे जमा करने की मशक्कत और आखिरकार पुरानी चीजों की मंडी से मोल भाव करके 80 रुपए में एक भारी पुरानी इस्त्री खरीद लेता है। सिर्फ 80 रुपए में अपने पहले बिजनेस की शुरुआत। ये दिखाता है कि शुरुआत कितनी भी छोटी हो, इरादा बड़ा होना चाहिए। उसने बस अड्डे के पास नीम के पेड़ के नीचे लकड़ी का पटरा लगाया और अपनी दुकान शुरू कर दी। लेकिन शुरुआत कहाँ आसान होती है। लोग झिझकते थे, नया लड़का है, पता नहीं कपड़े खराब ना कर दे। हाँ। पहले दिन कमाई सिर्फ 4 रुपए, लेकिन वो खुश था। उसने खुद से कहा, अब मैं अखबार वाला नहीं, अपना काम करने वाला हूं। ये सोच का बदलाव था, पहचान बदल रही थी। और मुश्किलें तो आनी ही थीं। कभी कोयला गीला हो जाता, बरसात में सब भीग जाता, ग्राहक कम आते। फिर वो घटना हुई। एक ग्राहक की सफेद शर्ट पर इस्त्री से हल्का सा निशान पड़ गया। हाँ, ग्राहक तो गुस्सा हुआ होगा, स्वाभाविक है। मनोहर घबरा गया, लेकिन उसने किया क्या? उसने माफी मांगी, पैसे नहीं लिए, और सबसे जरूरी, उसने उस गलती से सीखा। हाँ, खुद से कहा, गलती से डरना नहीं, उससे सीखना है। इसके बाद वो और भी ज्यादा सावधान हो गया, ज्यादा ध्यान से काम करने लगा। ये हिस्सा ये दृढ़ता और सीखने की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, शुरुआती झटके तो लगते हैं, असफलताएं आती हैं। बिल्कुल। महत्वपूर्ण ये है कि आप उनसे सीखते हैं या हार मान लेते हैं। मनोहर ने सीखा, और धीरे धीरे उसकी मेहनत, कपड़ों की अच्छी प्रेस और सही दाम लेने की आदत, हाँ, लोगों का भरोसा जीतने लगी।
हाथ साफ है, पैसे सही लेता है, ये बातें फैलने लगी। और यही भरोसा उसकी पूंजी बन गया, उसकी असली कमाई। उसकी इसी लगन और ईमानदारी को देखकर पास के मोहल्ले के एक बुजुर्ग सज्जन थे, बाबूजी कहता था उन्हें। अच्छा। वो प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने घर के बाहर थोड़ी सी जगह दे दी ताकि वो आराम से धूप बारिश से बचकर काम कर सके। देखिए कैसे अच्छा काम और अच्छा व्यवहार नए दरवाजे खोलता है। वो बाबूजी की मदद एक तरह से उसके काम को मिली पहली बड़ी पहचान थी। हाँ, अब वो सिर्फ सड़क किनारे नहीं था, उसकी एक तय जगह थी। काम बढ़ गया, कमाई भी बेहतर हुई। और अब वो पैसे बचाने लगा, एक पुरानी लोहे के डिब्बे में रखता था। काम बढ़ा तो अकेला संभालना मुश्किल हुआ। तब उसने रतन माम के एक और जरूरतमंद लड़के को काम पे रखा। जरूरत पहचानी उसने। हाँ, फिर पास के एक धोबी ने भी अपने धुले कपड़े प्रेस करने का काम उसे देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे काम बढ़ रहा था। ये बिल्कुल बिजनेस के विकास का स्वाभाविक क्रम है। जरूरत पहचानना, मदद लेना, नए अवसर पकड़ना, और फिर आता है अगला बड़ा कदम। 2 साल की लगातार मेहनत और बचत। इसके बाद मनोहर ने बाजार की एक गली में किराए पर एक छोटी सी दुकान ले ली। अरे वाह। पटरे से दुकान तक का सफर, और बाहर बोर्ड लगाया, मनोहर प्रेस एंड वॉश। अब वो सिर्फ इस्त्री नहीं करता था, कपड़े धोने और सुखाने भी लगा। ये एक बड़ी छलांग थी। सर्विस बढ़ा दी उसने। और उसने नगर पालिका से लाइसेंस भी लिया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब ईमानदारी से काम करना है तो डरना क्या। बिल्कुल, ये उसकी सोच को दिखाता है। सही तरीके से काम करना है, नियमों का पालन करना है। इससे उसके काम को और ज्यादा विश्वसनीयता मिली। और फिर वो बड़ा मौका आया। पास के एक होटल का मालिक आया। अच्छा। हाँ, और उसने होटल के सारे कपड़ों का कॉन्ट्रैक्ट, चादरें, पर्दे, स्टाफ की यूनिफॉर्म सब धोने और प्रेस करने का काम मनोहर को दे दिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी, एक तरह से गेम चेंजर। बिल्कुल, ये उसके काम की क्वालिटी और उसके भरोसे का सबूत था। अब उसका काम छोटे पैमाने से निकलकर एक ठीक-ठाक व्यावसायिक स्तर पर पहुंच गया था। काम इतना बढ़ गया कि उसे 2 और लड़के रखने पड़े। सोचिए, वो अकेला लड़का जो बस स्टैंड पर सोया था, अब 3 लोगों को रोजगार दे रहा था। यही तो है उद्यमिता। अवसर पहचानना, मेहनत करना, भरोसा जीतना और फिर विस्तार करना। कमाल की यात्रा है। और फिर वो पल आता है जब वो अपनी मेहनत का फल लेकर गांव लौटता है। अब वो खाली हाथ नहीं था। उसने गांव में जमीन खरीदी, माँ बाप के लिए पक्का घर बनवाया। वाह। और पिता पर जो लाला सेठ का सालों पुराना कर्ज था, वो सारा चुका दिया, पाई पाई। ये शायद उसकी सबसे बड़ी जीत थी। पैसे कमाना एक बात है, लेकिन अपने परिवार को उन मुश्किलों से निकालना, उन्हें वो सम्मान और सुकून देना। हाँ, पिता को कर्ज मुक्त करना, कितना बड़ा बोझ उतरा होगा उसके मन से। बिल्कुल। गांव वाले हैरान थे, तारीफ कर रहे थे। बेटा होकर सच्चा फर्ज निभाया है उसने। शहर में भी उसने तरक्की जारी रखी। जो दुकान किराए पर थी, उसे खरीद लिया। अच्छा, मालिक बन गया दुकान का। हाँ, दुकान को ठीक करवाया, नया बड़ा बोर्ड लगवाया, मनोहर ड्राई क्लीन एंड प्रेस, भरोसे का नाम। भरोसे का नाम, ये 2 शब्द ही काफी हैं, उसकी पूरी यात्रा का सार है इनमें। उसने सिर्फ कपड़े प्रेस नहीं किए, उसने भरोसा कमाया था। सही का। कहानी का अंत भी बहुत खूबसूरत है। गांव जाते हुए रास्ते में उसे वही पुराने चाचा मिलते हैं। अरे, वही चाचा जिन्होंने वो पहली चिंगारी जलाई थी। हाँ, चाचा की आंखों में खुशी थी, गर्व था। उन्होंने कहा, बेटा तूने सचमुच कर दिखाया। मैंने कहा था ना तेरे अंदर आग है, तूने तो हर इम्तिहान पास कर लिया। और मनोहर का जवाब देखिए, वो अपनी सफलता का श्रेय उन चाचा की प्रेरणा को देता है। कितनी विनम्रता है। कहानी जैसे एक चक्र पूरा करती है। जहां से प्रेरणा मिली, वहीं सफलता की कहानी सुनाने का मौका मिला। उसकी कड़ी मेहनत, उसकी ईमानदारी और हार ना मानने वाली वो जिद, वही उसे गरीबी से निकालकर इस मुकाम तक लाई। ये आत्मनिर्भरता की, सेल्फ हेल्प की एक मिसाल है। तो मनोहर की ये कहानी, ये हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा पक्का है, मेहनत करने का जज्बा है और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा है, हाँ, तो रास्ते निकल ही आते हैं। गरीबी में जन्म लेना शायद हमारे वश में नहीं, पर गरीबी को अपनी किस्मत मान लेना, ये हमारी अपनी हार है। और एक बात और जो मुझे इस कहानी से समझ आती है, वो ये कि बड़ी सफलता की इमारत अक्सर छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों की ईंटों से बनती है। सही कहा। मनोहर का सफर अखबार बेचने से शुरू हुआ था। हाँ, कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। और दूसरी बात, ईमानदारी और भरोसा, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल गुण हैं। किसी भी काम को, किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए जरूरी हैं। जैसा कहानी में कहा गया
शायद ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने के लिए पहला कदम उठाता है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है। शायद हम सब अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं कि हमारे अंदर वो कौन सी जिद है, वो कौन सी आग है, जैसा चाचा ने कहा था, जो हमें हमारे सपनों की तरफ ले जा सकती है, चाहे वो सपने कितने ही बड़े या छोटे क्यों ना लगें। बिल्कुल। और शायद सवाल ये भी है कि वो कौन सी पहली छोटी सी कोशिश हो सकती है जो हम आज कर सकते हैं। ये सवाल शायद मनोहर की कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।